हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिए की प्रॉब्लम है, घुटने घिस गए हैं, कोई कारण की वजह से आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। इधर आपका हेल्थ बहुत ही बैड है या आप अभी तक कन्विंस्ड नहीं हो पर आपको ठीक होना है। ऑपरेशन एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, पर क्या कोई और ऑप्शंस अवेलेबल है? इस वीडियो में उन ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे और मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उन गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज मैं बताऊं, जब आप एक विशेषज्ञ हो तो आपके पास सारे सॉल्यूशंस होने चाहिए, ऑपरेशन, रिहैब और पेन रिलीफ। और आज हमारे साथ एक ऐसे बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, डॉक्टर नितिन बहल, जो एक सीनियर एनेस्थेटिस्ट, पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट और मेरे चहीते एनेस्थेटिस्ट है, जो मेरे सारे पेशेंट्स को दर्द मुक्त रखते हैं। तो ओवर टू डॉक्टर नितिन बहल। वेलकम डॉक्टर नितिन। और आज आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं आपके आधुनिक तकनीक दर्द को खत्म करने के लिए जिन पेशेंट्स में सर्जरी पॉसिबल नहीं है। Hi, I'm Dr. Nitin Behel. I'm a senior anesthetist and a pain specialist. I'm working with Dr. Vikram for the last few years, and I give all the anesthesias and pain-free procedures to all his patients. तो आज हम, जैसे डॉक्टर विक्रम ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन डिसऑर्डर है इंडिया में और ऑलमोस्ट सब लोगों को किसी न किसी एज में ये होता है। तो इसको मुक्त करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसको आजकल हम यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर नितिन, आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं आप कैसे करते हो ये वंडरफुल टेक्निक? कुछ मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आपकी ये तकनीक से बेनिफिट कर चुके हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे करते हो ये चीज़। ये बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर एक कूल्ड फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के नाम से आजकल यूज़ होता है, जिसमें हम एक कूल्ड हीट वेव्स नर्व्स की ओर देते हैं और नर्व्स को ही टारगेट करते हैं। जो स्पेशल नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में जो पेन के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे को दर्द होता है तो हमारे जो पेन के फाइबर्स हैं वहाँ से दर्द ब्रेन की ओर जाता है और इसमें हमारे जो नर्व्स जो एक्ट करती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस लेके जाती हैं। और होता क्या है, जो हमें दर्द परसीव होता है वो ब्रेन से परसीव होता है। हम जब इस नर्व्स को ही कट कर देते हैं किसी तरह से तो ये पेन के सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं है और हमें दर्द होता नहीं है। तो ये एक स्पेशल सिंपल एडवांस टेक्निक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस टेक्निक में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन के थ्रू, एक जनरेटर के थ्रू हम एक इम्पल्स इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं और उन नर्व्स को टारगेट करते हैं जो हमारी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती हैं। नॉर्मली हमारी जॉइंट्स को जो पेन फाइबर्स जाते हैं, नर्व्स फाइबर्स जाते हैं, वो मोटर और सेंसरी होते हैं। तो हम सिर्फ सेंसरी नर्व्स को वो हिट करते हैं, हम मोटर को नहीं करते। ये एक प्रिसीजन मेथड होता है जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या हम एक स्पेशल एक्सरे मशीन से करते हैं। सो डॉक्टर नितिन, ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की वजह से आप सही नर्व्स को टारगेट कर सकते हैं, क्या मैं सही हूँ उससे? बिल्कुल सही। ठीक है। और डॉक्टर नितिन, इससे कोई साइड इफेक्ट्स है इस प्रोसीजर से? इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इससे हमें नॉर्मली इसका जो एक्टिविटी है, हम सिर्फ एक, जैसे हमारी जो नर्व फाइबर्स हैं जो एक जॉइंट को सप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल वहीं जाके हम हिट करते हैं। तो इसमें देखा ये गया है कि हमारे जो पेन रिलीफ है वो उसी दिन प्रोसीजर के बाद हो जाता है। आप अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ तुरंत शुरू कर सकते हैं, आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ तुरंत शुरू कर सकते हैं। जितनी भी आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होने लग जाती हैं और 1-2 हफ्ते बाद आप नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं। एक्सीलेंट। डॉक्टर नितिन, क्या ये चीज़ हम शोल्डर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को शोल्डर में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है? हाँ, जहाँ पे भी ये क्रॉनिक पेन होता है, जो भी जॉइंट रिलेटेड होता है, हम वहाँ यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये टेक्निक आज की डेट में शोल्डर और नी दोनों में यूज़ होती है। सो डॉक्टर नितिन, आपसे ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोसीजर जो आप करते हो ये ऑपरेशन थिएटर में होता है
क्या हम अपने क्लिनिक में ही या रूम में कर सकते हैं? नंबर 1। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पेशेंट को भर्ती होना पड़ेगा अस्पताल में, क्या वो उसी दिन चल के घर जा सकता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसको हम डे केयर प्रोसीजर कहते हैं, जिसको हम ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सीधा हॉस्पिटल में आते हैं, आपका ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है और इसमें हम ओपीडी बेसिस पे ही करते हैं और प्रोसीजर कम आधे घंटे से 45 मिनट का होता है और उसके तुरंत प्रोसीजर के बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसमें किसी का प्रकार का कोई स्टे नहीं होता, कोई हॉस्पिटल में रुकना नहीं होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिन। एंड आई थिंक हमारे दर्शकों जो है वो बहुत ही खुश होंगे कि ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर कोई भी कारण की वजह से वो सर्जरी नहीं करा सकते और आप भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज विद आवर व्यूअर्स। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लाइक माय चैनल, please like and subscribe to it. Thank you very much.